गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है, सो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इस चैनल में आगे जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी वो 10 to 15 मिनट्स की होंगी, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगी। ये वीडियोस आपके लिए क्रैश कोर्स की तरह हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके नीट एग्ज़ाम के लिए। हम जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो बॉटनी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें सबसे पहले जो सबसे बेसिक टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज़ डीएनए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम डीएनए। आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि डीएनए होता क्या है। डीएनए काफ़ी कॉमन सा नेम है। हमें पता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स डीएनए कंटेन करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं करता, जैसे कि कुछ वायरसेस, उसमें आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही देखने को मिलेगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने सबसे पहले समझना है कि जो इसको हम जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं वो असल में है क्या। डीएनए इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। It is very clear from the name itself that it is a nucleic acid. Now the question arises, is another type of nucleic acid also present? Yes, there is another type of nucleic acid which is known as RNA. So RNA भी एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है जस्ट लाइक डीएनए, लेकिन फ़र्क क्या है, आपका जो डीएनए है वो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। ओके, so first thing is clear. Now second thing, what is DNA? So DNA is a polynucleotide chain. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है डीएनए। नाम सजेस्ट कर रहा है अगेन, poly means many and nucleotide, so it consists of many nucleotide। तो ये चेन है जिसमें न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे और एक पूरी की पूरी एक पॉलीमर बनाएंगे जिसको हम डीएनए बोलेंगे। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड देन। अगर आप डीएनए को न्यूक्लियोटाइड की चेन बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। सो न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को आपस में मिलाएं तो ये कंबाइंड होकर आपका क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। सो अब इसमें आता है इंपॉर्टेंट कि शुगर कैसा है। यहाँ पे जो शुगर है वो है पेंटोज। इंपॉर्टेंट आपके लिए, पेंटोज मीन्स इट्स अ 5 कार्बन शुगर। ओके, इसमें भी आपके पास 2 टाइप हो सकते हैं, एक होगा डीऑक्सी राइबोज एंड अनदर टाइप इज राइबोज। बट क्या हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है कि डीएनए में कौन सा टाइप होगा? नो, बिकॉज इसमें पूरा क्लियर पता चल रहा है, नाम ही है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज होगा। तो ये राइबोज किसके केस में है? तो राइबोज इज इन द केस ऑफ आरएनए। आरएनए के केस में जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो जिस शुगर को कंटेन करता है वो शुगर राइबोज टाइप का है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? डीऑक्सी राइबोज। अब आता है दोनों में डिफरेंस, जो कि नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। डीऑक्सी राइबोज का मतलब क्या है? देयर इज द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन। यहाँ पे एब्सेंट है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन सेकेंड कार्बन, बट इन द केस ऑफ राइबोज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन। यहाँ पे सेकेंड कार्बन में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसमें सेकेंड कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होगा। हम स्ट्रक्चर समझेंगे इसका। नाउ नाइट्रोजनस बेस,
Nitrogenous bases are of two types, purine and pyrimidine. आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ एक लाइन है, वो ये है कि प्यूरिन इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर. प्यूरिन में डबल रिंग है. उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, प्यूरिन के अंदर फर्दर दो चीजें हैं. सबसे पहले एडेनिन, सेकेंड ग्वेनिन. ये हम जानते हैं, इसको हम ए लिखेंगे, इसको जी. एंड अगेन पैरामिडिन के अंदर आपको तीन मिलेंगे. द फर्स्ट वन इज थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. इसको हमने यू लिखा, ये आपका सी, ये आपका टी. यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका यूरेसिल इट इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए. यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आपके आरएनए में प्रेजेंट होता है, इट इज एब्सेंट इन डीएनए. यानी डीएनए में आपको मिलेगा एडेनिन, ग्वेनिन, thymine, cytosine, but there will be no uracil in the case of DNA. But in the case of RNA, uracil will be present in the place of thymine. यानी आपके RNA में थायमिन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल होगा और बाकी तीनों तो कॉमन है. ओके. एंड द लास्ट वन इज फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप एज द नेम सजेस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस का एडिशन करना है. ओके. सो ये एक बार आपकी नीट के एग्जाम में भी आ चुका है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. तो उसमें आपको सिंपल सा ऑप्शन दे रखा होगा कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट कंबाइनली आप इसको क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोटाइड. सो देयर इज अनदर टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोसाइड. अब द क्वेश्चन अराइजेस कि न्यूक्लियोसाइड क्या है. So nucleoside is just sugar plus nitrogenous base. यानी अगर आप शुगर और नाइट्रोजनस बेस की ही बात करो तो इन दोनों को कंबाइन करके सिर्फ आप एक ही नाम दे सकते हो, वो है न्यूक्लियोसाइड. लेकिन अगर आपने इसमें एडिशन कर दिया फॉस्फेट ग्रुप का, देन ये आपका क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड. रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो आप बोल सकते हो न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट का एडिशन कर देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर नीट. सो आपने इस बात को ढंग से समझना है कि डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नॉट अ न्यूक्लियोसाइड, बिकॉज वहां पे आपने फॉस्फेट को दिखाना ही है. लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, तो इट इज ओनली शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड. बट व्हेन वी ऐड फॉस्फेट देन इट विल बी कंसिडर एज न्यूक्लियोटाइड. तो आपके 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं. अब हमको समझना है सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट कि अगर आप किसी चीज को जोड़कर एक पॉलीमर बना रहे हो तो भाई उन न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपको क्या चाहिए, एक बॉन्ड की प्रेजेंस चाहिए. तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड. एक के बाद एक जो आपको न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे उनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. सो रिमेंबर, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि डीएनए की एक लॉन्ग चेन सिंथेसाइज करने के लिए आपको किस बॉन्ड की जरूरत है, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स तो आपको अलग अलग मिल जाएंगे, बट अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़कर आपने क्या बनाना है, एक चेन बनाना है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है. उसके लिए आपको एक बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी और वो बॉन्ड कौन सा होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ये आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, किससे रिलेटेड, डीएनए से रिलेटेड, डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड. अब हम इसमें थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे. टाइम थोड़ा आपका कम यूज हो इसलिए डायग्राम पहले से प्रिपेयर कर रखा है. देखो, इस डायग्राम में आपको मेंशन है कि यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं. ओके, 2 न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं, फर्स्ट
आपका ये न्यूक्लियोटाइड, सेकंड दिस न्यूक्लियोटाइड। तो हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होना चाहिए, दिस वन इज द शुगर। ये जो आपको रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है ये शुगर है, और हमें पता है शुगर में कितने कार्बन होने चाहिए, 5 कार्बन। तो कितने कार्बन है, लुक 1 2 3 4 एंड द 5। सो आपका ये पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन से मिलकर बना हुआ। फर्स्ट कार्बन से, शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन मेंशन है, सो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है नीट एग्जामिनेशन के हिसाब से कि आपके शुगर के कौन से कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। आपने कहना है फर्स्ट कार्बन से। वो बोलेंगे किस बॉन्ड से अटैच होते हैं, आपने बोलना है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस तो आपके कोई से भी हो सकते हैं, तो मैंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं TCGA। यू क्यों नहीं है, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं और यूरेसिल डीएनए में होता ही नहीं है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि इसके सेकंड कार्बन में आपको OH नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का शुगर है, दिस इज अ डीऑक्सी शुगर। और हमें पता है हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो हमें डीऑक्सी राइबोज की ही बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड कार्बन में अगर मैं H की जगह OH दिखाऊंगी तो वो आपका डीऑक्सी राइबोज नहीं होगा, वो आपका राइबोज बन जाएगा। और राइबोज शुगर डीएनए में नहीं होता, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं दिखाना है, लेकिन थर्ड कार्बन में मैंने OH दिखाया है। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इन दोनों के न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन में तो हमेशा ही OH प्रेजेंट होगा। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो कि भाई ये शुगर कौन सा है, ये शुगर कौन सा है, तो आपने हमेशा सेकंड कार्बन ही देखना है। थर्ड कार्बन में तो दोनों के दोनों केसेस में OH है ही, तो डिफरेंस कहाँ से आया, डिफरेंस सिर्फ सेकंड कार्बन में आया। थर्ड के बाद फोर्थ कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए क्या आता है, जो फिफ्थ कार्बन है, अगेन फिफ्थ कार्बन कंसिस्ट अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो आगे फॉस्फेट से अटैच होता है। तो ये ऑक्सीजन इस फॉस्फेट से अटैच है विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। याद रखना, वी आर नॉट सेइंग फॉस्फोडाइएस्टर, हम सिर्फ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोल रहे हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर है उसका जो फिफ्थ कार्बन है, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फॉस्फेट से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड कॉल्ड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सेम सेंटेंस आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहीं पे हम एक डाउट यहीं पे क्लियर कर सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे हमने 3 फॉस्फेट ऐड कर रखे, दैट मीन्स इट्स अ ट्राइफॉस्फेट। 2 होता तो डाइफॉस्फेट, 1 होता तो मोनोफॉस्फेट। लेकिन क्या आपने एक न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर दिया? हाँ, शुगर नाइट्रोजनस बेस और आपने फॉस्फेट जोड़कर उसको न्यूक्लियोटाइड कर दिया। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप कहोगे फॉस्फेट जोड़ दो। फिर वो पूछेंगे कि फॉस्फेट को कहाँ ऐड करें, तो आप बोल सकते हो कि फिफ्थ कार्बन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें आप फॉस्फोरस का एडिशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, दैट्स ऑल। तो जो आपने पहले पढ़ा है वही आपको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब आपके पास सेकंड न्यूक्लियोटाइड ये रहा, सेकंड के बाद थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फिफ्थ भी होगा, ये लॉन्ग चेन चलेगी। बट हमने अभी सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल लेना है बिकॉज हम 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड बनाना चाहते हैं। तो सेम पहले न्यूक्लियोटाइड जैसा ही मैंने यहाँ पे सेकंड न्यूक्लियोटाइड रखा है, पूरी कहानी एज इट इज है। बट अब बात आती है इन दोनों न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे जोड़े, क्यों? क्योंकि हमें दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक डीएनए की चेन बनानी है। सो मैंने क्या किया, मीन्स ऐसा होता है, आपका जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके शुगर का जो थर्ड कार्बन है उसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेकंड न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट होता है उसके साथ ज्वाइन होता है। तो रिमेंबर बच्चे, सेम बॉन्ड यहाँ पे फॉस्फोएस्टर, सेम बॉन्ड यहाँ पे फॉस्फोएस्टर, बट ये फॉस्फोरस अगेन एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड,
ये भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये दोनों ही जब एस्टर बॉन्ड हैं और एक ही फॉस्फोरस है तो क्या हम इस पूरे हाईलाइटेड बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर नहीं बोल सकते? ऑफ कोर्स फॉस्फोरस एक है लेकिन एस्टर बॉन्ड दो बन गए हैं, तो दिस इज अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दैट मीन्स दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने का काम किसका है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। और नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन इससे थोड़ा और लेवल का क्या था, उन्होंने डायरेक्शन पूछी। उन्होंने कहा भाई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो तुम बोल रहे हो, लेकिन किस कार्बन से किस कार्बन को जोड़ रहे हो? तो रिमेंबर, सबसे पहले थर्ड कार्बन आया है, थर्ड कार्बन को जोड़ा है आपने दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन से, तो इसका मतलब क्या बना? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन कौन सी हुई? 3' to 5, यानी थर्ड कार्बन से नेक्स्ट 5 कार्बन में जोड़ रहा है, तो इसको हम 3 to 5 डायरेक्शन बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। कभी कभार वो ऑप्शन में क्या दे सकते हैं? 5 to 5 रॉन्ग है, 3 to 3 रॉन्ग है, और अगर 5 to 3 बोला रॉन्ग है, 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सेम कहानी इसके नीचे होगी। इसके नीचे अगर हम एक और न्यूक्लियोटाइड ला देंगे तो इसका जो थर्ड कार्बन का OH है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन में जो फॉस्फोरस ऐड है उसके साथ एक एस्टर बॉन्ड बना लेगा, उसका एस्टर और पहले से प्रेजेंट एस्टर बॉन्ड फॉस्फोडाइ। अनदर टॉपिक दैट इज वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वॉटसन एंड क्रिक ने एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। अगेन मैंने उसका फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर कर रखा है। इसमें देखिए, वॉटसन एंड क्रिक गिवन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वॉटसन एंड क्रिक ने आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया है। आपने इसमें कुछ ही हाईलाइटेड पोर्शंस को ध्यान रखना है। सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बोला? वॉटसन एंड क्रिक ने बोला कि जो DNA है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है, यानी आपने दो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को जोड़ना है तब जाके आपका DNA का स्ट्रक्चर बनेगा। उसने कहा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो होंगी बट वो आपस में एंटी पैरेलल होनी चाहिए। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि अगर आप एक जगह पे 3' एंड दिखा रहे हो तो उसके दूसरे एंड में 5' होना चाहिए, और इस 3 के सामने जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है उसमें 5' एंड होना चाहिए, और उसके लास्ट में क्या होना चाहिए? 3' एंड। अगेन स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, अगर मैं बार बार 3' और 5' बोल रही हूँ और आप सोच रहे हो कि ये 3 और 5 क्या है, तो थोड़ी देर पहले ही आपने समझा कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट 2 ही तो पोजीशन थी। कौन सी? एक आपकी थर्ड और एक आपकी फिफ्थ। तो थर्ड में कौन सा आपका ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड फिफ्थ में कौन सा ग्रुप होता है? फॉस्फोरस ग्रुप। सेम कहानी आपको यहाँ पे मिलेगी, सेम एज इट इज है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप जो ये 3' एंड बोल रहे हो, 3' एंड में होता क्या है, तो आप मेंशन कर सकते हो 3' एंड में OH है और 5' एंड में फॉस्फेट ग्रुप है, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर समझा है। ओके, एंटी पैरेलल एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको समझना जरूरी है कि अगर आप 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन दिखा रहे हो तो उसके एक एंड में 3, तो उसके सामने 5', और इस 3 के लास्ट में यहाँ 5 होना चाहिए और इस 5 के सामने 3। दिस इज कॉल्ड एंटी पैरेलल। सेकेंड पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, जो किसके बीच में बनते हैं? एडेनिन और थायमीन, डबल बॉन्ड। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, अगर एक साइड में मैं यहाँ पे जैसे A दिखा रही हूँ तो उसके सामने थायमीन, अगर यहाँ C दिखा रही हूँ सामने G, अगर यहाँ G दिखा रही हूँ सामने C, अगर यहाँ T दिखा रही हूँ सामने A, यानी A हमेशा T से ज्वाइन होगा, C हमेशा G से ज्वाइन होगा। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो अगर कभी कोई आपसे पूछ ले, वो ये कहे कि DNA के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किसकी वजह से, किस बॉन्ड की वजह से, तो रिमेंबर बच्चे, यहाँ डबल स्ट्रैंड आपस में ज्वाइन हुई किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। यानी अगर आप 2 स्ट्रैंड्स को डबल स्ट्रैंडेड करना चाहते हो तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पड़ेंगे।
वो बोलेगा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का क्या हुआ। तो रिमेंबर बच्चे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए है, उसको जोड़कर वो एक लॉन्ग चेन बना लेगा, लेकिन दो चेन्स को आपस में जोड़ने के लिए तो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स चाहिए। सो अगर स्टेबिलिटी की बात आए, किस स्टेबिलिटी की, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात आए, तो दिस structure is stable because of the presence of hydrogen bonds between two complementary nitrogenous bases. Okay, so थर्ड आपके लिए पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है आपका ये जो मैंने आपको एक लाइन खींच के दी है, यहां से लेकर यहां तक, इट्स अ कंप्लीट टर्न। ये एक कंप्लीट टर्न है, और इस कंप्लीट टर्न में बच्चे पर टर्न आपके लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, पेयर की बात कर रही हूं। अब पूछा जाए कि भाई इसी टर्न की लेंथ बता दो, तो आपकी इसी टर्न की यहां से लेकर यहां तक की पूरी लेंथ क्या है? 3.4 नैनोमीटर। रिमेंबर, ये है आपकी 3.4 नैनोमीटर। इसी को मैं अगर चेंज करके दूसरे यूनिट में लिखना चाहूं तो दैट विल बी 34। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट है आपका ये। यहाँ पे अगर आपके ए टी, यहाँ पे टी और ए लिखा है, यानी दो बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसेस, जो आपका डिस्टेंस है, दो नाइट्रोजनस बेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? देन आंसर विल बी 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, अब आता है लास्ट एक पॉइंट, डायमीटर कितना है, यानी ये जो दो आपकी चेन आपस में हेलिक्स फॉर्म में वाइंड हो रखी है, इन दोनों के बीच का डायमीटर कितना है? तो 2 नैनोमीटर। कितना बोला? 2 नैनोमीटर, यहां पे मेंशन कर रही हूं। सो डायमीटर कितना हुआ हेलिक्स का? 2 नैनोमीटर। ओके, सो ये आपका मेन वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो स्टार्टिंग के दो हैं। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डिफरेंस समझना है कि किस जगह पे आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को इंपॉर्टेंस दोगे और किस जगह पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इंपॉर्टेंस दोगे। हाइड्रोजन बॉन्ड डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, तो इन स्ट्रैंड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इसके बीच में भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, बट ये अलग है, ये अलग है। अगर मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना चाहती हूं तो मुझे इनके बीच में भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा, एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये जो बीच के बॉन्ड्स हैं वो कौन से हैं? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो किसके बीच में बनते हैं? टू कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस। सो आज की वीडियो में आपका पूरा डीएनए स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। यही आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए की बात करेंगे, बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वो टॉपिक भी बहुत सिंपल है, इजीली आपका फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।